नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पानी संकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों चर्चाओं में हैं। दरअसल रायपुर कस्बे में लोगों से पानी की किल्लत की शिकायत मिलने पर उन्होंने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों पर कड़ी फटकार लगाई। वसुंधरा राजे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ अफसरों को ही लगती है। उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि पानी कागजों में नहीं बल्कि लोगों के होठों तक भी पहुंचना चाहिए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पूर्व सीएम मजबूर हैं तो आम आदमी की क्या हालत होगी। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन के तहत 42,000 करोड़ रुपए की राशि पर भी सवाल उठाया और पूछा कि झालावाड़ जिले के हिस्से का पैसा कहां गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले जून जुलाई में समस्या और गंभीर हो सकती है। वसुंधरा राजे ने अधिकारियों से जवाब भी मांगा, लेकिन अधिकांश अधिकारी चुप्पी साधे रहे। इस पर उन्होंने कहा कि लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। राज्य के इस तीखे रुख को लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई और यह मामला राज्य की सरकार के लिए एक नया चुनौती बनता जा रहा है। जयपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई में जेडीए की टीम को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शहर के सिरसी रोड इलाके में जेडीए करीब 2.5 किलोमीटर के एरिया में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचा है। बुधवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। यहाँ रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया। उन्होंने विरोध जताया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी कार्रवाई रोकने पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि यह स्थिति भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है और अफसरशाही तथा सिस्टम बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। गोपाल शर्मा ने आगे कहा, पिछले 4 दिन से स्थानीय जनता में आतंक का माहौल बना हुआ है। आज भी एक महिला के साथ वसूली की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वहां महिला पुलिस थी? क्या किसी महिला के घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ने का अधिकार है? महिलाएं रो पड़ी और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की अपील करती रही। राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मंगलवार 8 अप्रैल को अजमेर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि सेवन बंडर फूड कोर्ट और अन्य निर्माण कार्यों की निष्पक्ष जांच की जाएगी जो संबंधित कालखंड में हुए थे। मंत्री ने यह भी बताया कि कोटा की चंबल रिवर फ्रंट से जुड़े मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के बारे में जानकारी भी देंगे। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा कि सेवन बंडर के तोड़ने के संबंध में यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के तहत हो रही है। यह प्रक्रिया स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत झील के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को हटाने से शुरू हुई थी, जिन पर पहले एनजीटी और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम सुनवाई से पहले अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, लेकिन यदि पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्माण गलत साबित होते हैं तो उनकी जांच भी शुरू की जाएगी। राजस्थान के अलवर जिले में राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर को गंगा जल से धो दिया था। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा। राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि संविधान देश से नहीं चलेगा। इसी बीच राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, बीजेपी की दलित विरोधी और मनुवादी सोच का एक और उदाहरण, बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी जी देश संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे कर्ज का नागरिक मानती है। इसी बीच बीजेपी सांसद राजकुमार रौत ने भी इस घटना की निंदा करते हुए एक्स पर लिखा, राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद भाजपा नेता के द्वारा जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मंदिर को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। इस पर सवाल भी खड़ा होता है कि देश में इस तरह की मानसिकता को पोषण देने का काम कौन कर रहा है। राजस्थान में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका प्रभाव लोगों पर साफ नजर आ रहा है। राज्य के बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। खासकर जोधपुर, बीकानेर और कोटा में तीव्र हीट वेव का खतरा है, तो वहीं बाड़मेर में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो राज्य का अब तक का सबसे उच्चतम तापमान है। बढ़ती गर्मी के कारण स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं और लू चलने की आशंका जताई जा रही है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 अप्रैल से राज्य में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में बादल छाने, आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। टॉक में भाजपा का स्थापना दिवस समारोह एक दिलचस्प घटनाक्रम के कारण चर्चा में आ गया है। इस समारोह के दौरान भाजपा नेताओं को सम्मानित करने के लिए एक परंपरा के तहत
पार्टी का दुपट्टा उन्हें गले में डाला गया, लेकिन अचानक ही वह दुपट्टा गिर गया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूत्रों के अनुसार भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने इस घटित घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हाथों से दुपट्टे को उठाया और फिर अपने सर पर लगा लिया, जिससे पार्टी के सम्मान का प्रतीक माने जाने वाले दुपट्टे का अपमान न हो। यह कदम नेताओं के लिए एक संकेत था कि सम्मान की कोई भी स्थिति कभी भी अपमान का कारण नहीं बननी चाहिए। समारोह के दौरान यह माना जा रहा है कि किसी पार्टी के पदाधिकारी के कंधे से दुपट्टा गिर गया था, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई। इस घटना ने समारोह की सामान्य प्रतिक्रिया को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इसे समझदारी से संभालते हुए सम्मान की मर्यादा बनाए रखी। अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम लोगों का वक्फ बिल के विरोध में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार इस कानून के माध्यम से वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों में दखल देने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर अंजुमन सचिव सरवर चिश्ती ने बिल में वक्फ बोर्ड के पदों के लिए 5 साल तक इस्लामी जीवन शैली अपनाने की शर्त पर सवाल उठाया और इसे अनुचित बताया। इसके अलावा बिल में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अन्य धार्मिक समुदाय के बोर्ड में भारी हस्तक्षेप नहीं होता तो वक्फ बोर्ड में ऐसा क्यों किया गया। बॉलीवुड के 3 प्रमुख सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने कोटा कंज्यूमर कोर्ट में विमल पान मसालों के विज्ञापन को लेकर दायर की गई याचिका का जवाब दिया। याचिका में आरोप था कि इन अभिनेताओं ने पान मसाला के प्रचार में केसर होने का भ्रम उत्पन्न किया है, जो बिल्कुल असत्य है। इन तीनों स्टार्स ने अदालत में कहा कि उनका प्रचार निजी जानकारी और तथ्यात्मक आधार पर सही और सत्य है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। यह याचिका कोटा के भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रमोहन सिंह हनी एडवोकेट के द्वारा 13 नवंबर 2024 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के तहत दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पान मसाला में केसर का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि केसर का बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए किलो है, जबकि विमल पान मसाला के 5 रुपए के पाउच में इसका प्रचार किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विमल पान मसाला ने इस संबंध में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया। राजस्थान में RTE यानी राइट टू एजुकेशन लॉटरी का आयोजन किया गया, जिसमें 3 लाख बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए चयनित किया गया। इस लॉटरी का आयोजन राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया और इसे लेकर विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर बताया कि यह कदम बच्चों को बेहतर और गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चयनित बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त दाखिला दिया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। इस पहल से राज्य सरकार का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है, ताकि किसी भी बच्चों को उनकी आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न करना पड़े। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वेब पोर्टल पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, जिससे अभिभावकों को कोई भी असुविधा न हो। तालेड़ा बूंदी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तालेड़ा अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया। तालेड़ा मंडल अध्यक्ष पटेल दुर्गाशंकर चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के विभिन्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दुर्गाशंकर ने इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विचारधारा और इसके योगदान पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विश्व पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अपने राष्ट्र के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर है और यही कारण है कि भाजपा लगातार देश की जनता का विश्वास को जीत रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।